नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। हरिद्वार में कुंभ 2027 की तैयारियों ने पकड़ी रफ्तार। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 234 करोड़ की परियोजनाओं का किया शिलान्यास। अधिकारियों को सभी काम तय समय सीमा में पूरे करने के दिए निर्देश। उत्तराखंड में साइबर अपराध के खिलाफ एसटीएफ की नई पहल। व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट कम्युनिटी से नागरिकों को जोड़ने का अभियान। वरिष्ठ जनों पर विशेष फोकस। रोज मिलेगी अलर्ट। भिकियासेन में स्वच्छता व्यवस्था पर उठे सवाल। नगर पंचायत का कूड़ा सड़क किनारे फेंकने के आरोप। ईओ बोली मामला संज्ञान में नहीं था, जिम्मेदार फर्म को नोटिस, कार्रवाई का आश्वासन। देहरादून में 1 मार्च तक होगा दिव्य कला मेला। 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में करीब 100 दिव्यांग कारीगर कलाकार लेंगे भाग। 26 फरवरी को विशेष रोजगार मेला। धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर मनेगा जश्न। संगठन ने तैयारियों की कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की। 7 मार्च को हरिद्वार और 22 मार्च को गढ़वाल में जनसभा प्रस्तावित। और अब खबरें विस्तार से। हरिद्वार में कुंभ मेला 2027 की तैयारियां अब जमीन पर उतरती नजर आ रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुंभ मेला नियंत्रण भवन पहुंच करके मेले से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यों की समीक्षा की और 234 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले 34 विकास कार्यों का शिलान्यास किया। शिलान्यास किए गए कार्यों में घाटों का निर्माण, सड़क और परिवहन व्यवस्था का विस्तार, पेयजल सुविधाओं को मजबूत करना और श्रद्धालुओं के लिए स्थायी व्यवस्थाएं विकसित करना शामिल है। सरकार का कहना है कि ये परियोजनाएं केवल कुंभ मेले तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि हरिद्वार शहर के दीर्घकालीन विकास में भी अहम भूमिका निभाएंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी स्थायी और अस्थायी कार्य तय समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएं। 2027 के कुंभ मेले के यहाँ समीक्षा बैठक आज आयोजित की गई और लगभग 250 करोड़ की लगभग योजनाओं का यहाँ पर आज शिलान्यास भी किया गया है। सभी कार्य समय पर पूरे हों, कुंभ की सभी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित तरीके से हो, सभी लोग उसमें अपना सहभाग बने, सभी विभाग एक दूसरे के समन्वय के साथ काम करें। अस्थायी और स्थायी जो निर्माण कार्य होने हैं उसकी एक टाइमलाइन तय कर दी गई है। पार्किंग इत्यादि, पेयजल, अन्य व्यवस्थाएं, शौचालय, सुरक्षा की दृष्टि से स्नान घाट, इन सभी पर विस्तृत रूप से बिजली विभाग, अन्य विभाग जो भी काम कर रहे हैं, सभी विभाग समय पर काम करें। हमारा प्रयास है कि ये कुंभ मेला बहुत ऐतिहासिक हो, दिव्य हो, भव्य हो, एक अच्छा अनुभव देवभूमि उत्तराखंड का और माँ गंगा का, हरिद्वार का यहाँ से लोग लेकर जाएं। और पुष्कर सिंह धामी ने भतरोज खान पहुंच करके रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नेनेवाल के भाई एवं ब्लॉक प्रमुख भिकियासेन स्वर्गीय सतीश नेनेवाल के पीपल पानी संस्कार में सम्मिलित होकर के उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने शोक संतृप्त परिजनों से मुलाकात कर गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा कि भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे तथा परिवार को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति दे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्वर्गीय सतीश नेनेवाल सामाजिक सरोकार से जुड़े एक सक्रिय जनप्रतिनिधि थे। उन्होंने क्षेत्र के विकास एवं जनसेवा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके असामयिक निधन से क्षेत्र में अपूर्णीय क्षति हुई है। मुख्यमंत्री ने परिवारजनों को ढांढस बंधाते हुए आश्वस्त किया कि राज्य सरकार शोक की इस घड़ी में उनके साथ खड़ी है। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी रामजी शरण शर्मा, अपर जिलाधिकारी युक्ता मिश्र, उप जिलाधिकारी याक्षी अरोड़ा सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे।
प्रदेश में बढ़ते साइबर अपराधों के बीच उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स ने जागरूकता का सबसे बड़ा हथियार बनाने की दिशा में नई पहल शुरू की है। ऑनलाइन ठगी के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए एसटीएफ अब अधिक से अधिक नागरिक, खासकर वरिष्ठ नागरिकों को सीधे जोड़कर साइबर अपराधियों के तरीके से अवगत करवा रही है। एसटीएफ के एएसपी कुश मिश्रा के मुताबिक साइबर अपराधियों की सबसे बड़ी ताकत लोगों की जागरूकता की कमी है और इसी को ध्यान में रखते हुए एसटीएफ एक व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग कम्युनिटी चला रही है। अब योजना है कि प्रदेश के हर परिवार से कम एक सदस्य इस कम्युनिटी से जुड़े। इसके लिए एक CUG नंबर जारी किया गया है जिस पर मैसेज भेजकर लोग अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। इस कम्युनिटी के जरिए रोजाना साइबर ठगी के नए तरीके और बचाव के उपायों की जानकारी साझा की जा रही है। चाहते हैं पूरे प्रदेश में सारे परिवार, जितने भी परिवार हैं, परिवार का एक आदमी जरूर हमारी व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग कम्युनिटी से जुड़े, जिसके माध्यम से हम सुबह एंड शाम उसको अलग अलग तरीके जो साइबर फ्रॉड, साइबर क्रिमिनल्स अपना रहे हैं, वो अलग अलग तरीकों से उनको उनकी जानकारी देंगे, उनको अवेयर कराएंगे, जैसे कि वो बच सके साइबर क्रिमिनल से। और मैं आपके माध्यम से आपके श्रोताओं को ये कहना चाहूँगा, ये हमारा CUG नंबर है। हम पूरे प्रदेश के परिवारों को जोड़ना चाहते हैं इस CUG नंबर से। सुबह और शाम हम व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग कम्युनिटी के माध्यम से उनको नए तरीके जो साइबर क्रिमिनल्स अपना रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट से कैसे बचा जाए, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड से कैसे बचा जाए, और जो नॉन फाइनेंशियल साइबर क्राइम्स हैं जैसे कि फेक इंस्टाग्राम आईडी आपकी बन जाती है, इन सारी चीजों से कैसे बचा जाए, उसके तरीके हम आपको बताएंगे। उत्तराखंड की राजनीति में बागेश्वर से बड़ा सियासी बयान सामने आया है। उत्तराखंड क्रांति दल के युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष आशीष नेगी ने 2027 के विधानसभा चुनाव को प्रदेश के भविष्य का निर्णायक चुनाव बताया है। कुमाऊं संवाद कार्यक्रम के तहत बागेश्वर पहुंचे यूकेडी नेता आशीष नेगी ने सरकार पर कई मुद्दों को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने राजधानी के सवाल, मूल निवास प्रमाण पत्र और भूमि संरक्षण जैसे विषयों पर सरकार को घेरा। आशीष नेगी ने परिसीमन को लेकर भी सवाल उठाए। उनका आरोप है कि पहाड़ की विधानसभा सीटों को योजनाबद्ध तरीके से कम किया जा रहा है, जिससे पहाड़ी क्षेत्रों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कमजोर हो रहा है। यूकेडी नेता ने कहा कि 2027 का चुनाव उत्तराखंड के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा और पार्टी सत्ता परिवर्तन के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरेगी। में हम सत्ता बनाएंगे। यदि हम सत्ता नहीं बना पाए तो ये राज्य बर्बाद हो जाएगा। अभी भी ऐसी स्थिति में है जहां पे हम कुछ बोल्ड डिसीजंस ले सकते हैं, राजधानी को लेके, मूल निवास प्रमाण पत्र को लेके, पहले रोजगार के अधिकार को और भाषा संस्कृति के संरक्षण को लेकर। यदि 27 में सरकार नहीं आएगी तो ये राज्य तय है कि बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि 26 में ये लोग परिसीमन लागू कर रहे हैं जो 32 में लागू होगा और उसका इफेक्ट जो है आपको 37 से देखने में शुरू होगा। आज जो आप देख रहे हैं डेमोग्राफिक, ये 2000 से होता हुआ आ रहा है धीरे धीरे, उसके परिणाम आप आज भुगत रहे हैं। पर जो यूसीसी लागू हुआ था बीच में, जिसके आपने पढ़ा नहीं, शायद जनता की बात कर रहा हूं, आपने समझा नहीं, उसमें ये लिखा हुआ था 2400 पन्ने में कि 1 वर्ष वाला निवासी हो जाएगा। निवासी की परिभाषा क्या है? यूसीसी के जिस दिन परिणाम आने शुरू होंगे उस दिन आप देखिएगा, जिस तरह कश्मीरी पंडित भागे थे ना, उनकी संस्कृति खत्म हुई थी, विलुप्त हो गए थे, पहाड़ियों पर उतना बड़ा संकट है। और हम राज्य बनाने वाले दल से, हमारे लोग खत्म हुए हैं, हमने खून बहाया है इस राज्य के लिए। हम जब तक हैं, हम किसी भी हद तक जा सकते हैं इस राज्य को बचाने के लिए। और वहीं भिकियासेन में स्वच्छता व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि नगर पंचायत का कूड़ा सड़क किनारे खुले में डाला और जलाया जा रहा है। वहीं भत्रोस खान भिकियासेन मोटर मार्ग के बगीगाड़ क्षेत्र की है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर पंचायत भिकियासेन का कूड़ा वाहन यहां सड़क किनारे कूड़ा फेंक रहा है। लोगों का कहना है कि कूड़े को वहीं जलाया भी जा रहा है, जिससे धुआं और दुर्गंध से राहगीरों और आसपास के निवासियों को परेशानी हो रही है। क्षेत्रवासियों ने इसे स्वच्छ भारत अभियान की मंशा के विपरीत बताया है। मामले पर नगर पंचायत की अधिशासी अधिकारी प्रीति आर्य ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में नहीं था। उन्होंने संबंधित फर्म को नोटिस भेजने और कूड़ा निस्तारण के लिए निर्धारित स्थान पर कार्रवाई की बात कही है।
मुझे बताया गया, तो मैं जो भी हमारी फर्म काम कर रही है उन्हें हमें नोटिस प्रेषित करेंगे हम, और उसके बाद हमारी DPR भी बन रही है ताकि वहाँ का पूरा कूड़ा रेमिडिएट कर और वहाँ का जो पूरा कूड़ा है वहाँ पर क्लियर कर दें हम। हमने लैंड परचेज कर रखी है, इस पे अभी हमारा शुरू होना बाकी है, उस पर पैसा आना बाकी है। उसके बाद अभी हमारे पास कोई लैंडफिल उपलब्ध नहीं है, इसीलिए जो हमारा इनर्ट वेस्ट बचता है, इसलिए थोड़ा बहुत हम कभी कभी, वैसे ज़्यादातर तो हम सेग्रीगेट करते हैं, जैसे प्लास्टिक है और गीले कूड़े से हमारी प्रॉपर खाद बन रही है। इसलिए वैसे मैं देखने खुद जाऊंगी वहाँ पर कि क्या क्या इशू है करके, उसके बाद ही मैं ठेकेदार को उस पर नोटिस दिया जाएगा। और वहीं डोईवाला पुलिस ने महज 12 घंटे के भीतर वाहन चोरी की घटना का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे से चोरी की गई मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। बताया जा रहा है कि बीते रोज गुजरोवाला थाना रायपुर निवासी एक व्यक्ति ने डोईवाला थाने में तहरीर देते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। साथ ही मोटरसाइकिल अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ली गई सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली, संदिग्ध की पहचान के प्रयास से शुरू किए और इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर रात्रि में हारावाला चौकी पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने अभियुक्त अर्जुन थापा को चोरी की गई मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में अभियुक्त ने खुलासा किया कि वह नशे का आदी है और अपनी नशे की जरूरतों को पूरा करने के लिए उसने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी मोटरसाइकिल को बेचने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गया। उत्तराखंड राज्य की पंचम विधानसभा के वर्ष 2026 के प्रथम सत्र के दृष्टिगत सुरक्षा और अनुशासनिक व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी तथा विधानसभा सत्र के दौरान सुरक्षा, यातायात, स्वास्थ्य, संचार और अन्य व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। देखिए, ऐसा है, ये जो बैठक हुई है ये लगा हर बार होती है। सत्र के होने से पहले सिक्योरिटी बैठक होती है और किस तरह से सत्र चाक चौबंद तरीके से हो जाए, शांतिपूर्वक हो जाए, उसके लिए बैठक बुलाई जाती है। बिजली, पानी, डॉक्टर्स, व्यवस्थाएं वहाँ किस तरह से हो ठीक ठाक हो जाएं और सभी के लिए, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो अफसर हो, चाहे वो हमारे सदस्यगण हो, किस तरह से सबके लिए व्यवस्थाएं वहाँ सुचारू रूप से हम लोग कर पाए, इसी के लिए ये बैठक आज ली गई। हमें 38 विधायकों के प्रश्न आए और 563 प्रश्न अभी तक हमारे पास पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने विधानसभा के बजट सत्र को लेकर के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। गिरसेन में 9 मार्च से शुरू होने वाले बजट सत्र की तैयारियों को लेकर के समीक्षा बैठक की गई। साइबर सुरक्षा, यातायात और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर भी विस्तृत चर्चा की गई। सत्र को सुचारू और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के निर्देश दिए गए। उत्तराखंड के बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने विधानसभा सत्र की अवधि को लेकर के विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सत्र का संचालन और उसकी समय सीमा कार्य मंत्रणा समिति द्वारा तय की जाती है, जिसमें केवल सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि विपक्ष और कांग्रेस के नेता भी शामिल होते हैं। चमोली के अनुसार सत्र की अवधि पूरी तरह से बिजनेस यानी कि सदन में होने वाले कामकाज की उपलब्धता पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि जितने दिनों का विधायी कार्य होगा सत्र उतने ही दिन चलेगा। विपक्ष द्वारा सत्र को 15 से 20 दिनों तक बढ़ाने की मांग पर तंज कसते हुए चमोली ने कहा कि अगर कांग्रेस के विधायकों को वहां रहने का इतना ही मन है तो वे महीनों तक वहां रुक सकते हैं। उन्होंने चुटकी लेते हुए सुझाव दिया कि अगर विधायक वहां रहकर अपने काम निपटाना चाहते हैं तो सरकार उनके रहने की पूरी व्यवस्था करेगी। सत्र आहूत होने के बाद जो कार्य मंत्रणा समिति है वो उसके कार्यक्रम तय करती है किस दिन पर क्या विषय आएंगे और कितने विषय आएंगे, और उसके आधार पर सत्र आगे बढ़ता है। तो कार्य मंत्रणा समिति में सिर्फ भाजपा के लोग नहीं होते हैं, सरकार के लोग नहीं होते हैं। कार्य मंत्रणा समिति में नेता प्रतिपक्ष भी होते हैं, कांग्रेस के लोग भी होते हैं। ये सब मिलके अगले दिन का टास्क तय करते हैं, उसके आधार पर सत्र आगे बढ़ता है। और सत्र चलाने के लिए बिजनेस की आवश्यकता है कि सत्र में
कामकाज की आवश्यकता है। अब जितने दिनों का काम हमारे पास होगा निश्चित तौर पर उतने दिन तक ही सत्र चलाया जा सकता है। अभी जब कार्यमंत्रणा समिति में नेता प्रतिपक्ष बैठेंगे, वहां बैठकर देखें कि कितना टास्क है, उसके हिसाब से अपना सुझाव दें और कार्यमंत्रणा समिति उसको उतने दिन बढ़ा सकती है। और वही देहरादून स्थित ट्रांसपोर्ट कमिश्नर कार्यालय में सड़क सुरक्षा को लेकर के एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश भर में कार्यरत टास्क फोर्स और इंटरसेप्टर दलों के कामकाज का मूल्यांकन किया गया। बैठक का उद्देश्य बढ़ती सड़क दुर्घटनाएं, रेस ड्राइविंग और रॉन्ग साइड ड्राइविंग जैसी खतरनाक प्रवृत्तियों पर प्रभावी नियंत्रण की रणनीति तैयार करना रहा। यह बैठक हमारे अपर परिवहन आयुक्त की अध्यक्षता में की गई और बैठक में जो हमारे उत्तराखंड के सारे टास्क फोर्स हैं और इंटरसेप्टर दल हैं उनको बुलाया था। उनके सारे अधिकारी आज उपस्थित थे और इसमें काफ़ी ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन रहा। हम लोगों ने जानने की कोशिश की कि दुर्घटना जो बढ़ रही है या कई जगह अगर दुर्घटना कई जगह कम भी हो रही है तो उसमें क्या कारण है, हम लोगों के से क्या और किए जाने की अपेक्षा की जा रही है, इस बारे में डिस्कस किया गया। और यह देखने में आया कि इन लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया है। हमारे यहाँ पूरे प्रदेश में 14 टास्क फोर्स हैं और 16 इंटरसेप्टर दल हैं। ये गाड़ियाँ हमेशा घूमती रहती हैं और जगह जगह चेकिंग करती हैं और जो नियमों का वायलेशन करते हैं उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई करती हैं, गाड़ी को सीज भी किया जाता है। और हरिद्वार पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगामी चारधाम यात्रा को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि इस बार यात्रा को व्यवस्थित सुरक्षित बनाने के लिए तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यात्रा संचालन से जुड़े तीर्थ पुरोहितों, स्थानीय व्यापारियों, परिवहन से जुड़े लोगों और प्रशासनिक अधिकारियों के सुझावों को भी शामिल किया जा रहा है ताकि व्यवस्थाएं जमीनी स्तर पर मजबूत बन सके। चार धाम को लेकर तैयारियां हमारी अभी तो अंतिम चरण पर है। सभी तैयारियां लगातार हो रही हैं और चार धाम यात्रा के लिए हम जब चार धाम यात्रा 2025 की संपन्न हुई थी उसके तुरंत बाद हमने 2026 की चार धाम यात्रा की तैयारियां प्रारंभ कर दी थी और कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। लगातार स्टेक होल्डरों के साथ भी बैठना हो रहा है, जो भी लोग यात्रा को संचालित करते हैं उन सबके सुझाव लेकर। और इस बार थोड़ा यात्रा पहले हो रही है, अप्रैल माह में ही कपाट खुलने जा रहे हैं और उस समय स्कूल भी बंद होते हैं और इस समय लोगों का आवागमन भी ज़्यादा होता है। इसलिए उसी दृष्टि से सारे व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही कि आने वाले लोगों को यात्रा का एक अच्छा अनुभव यहां से होकर जाए। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। हरिद्वार में कुंभ 2027 की तैयारियों ने पकड़ी रफ्तार। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 234 करोड़ की परियोजनाओं का किया शिलान्यास। अधिकारियों को सभी काम तय समय सीमा में पूरे करने के निर्देश। उत्तराखंड में साइबर अपराध के खिलाफ एसटीएफ की नई पहल। व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट कम्युनिटी से नागरिकों को जोड़ने का अभियान। वरिष्ठ जनों पर विशेष फोकस, रोज मिलेगी अलर्ट। भिकियासेन में स्वच्छता व्यवस्था पर उठे सवाल। नगर पंचायत का कूड़ा सड़क किनारे फेंकने के आरोप पीओ बोली मामला संज्ञान में नहीं था, जिम्मेदार फर्म को नोटिस, कार्रवाई का आश्वासन। देहरादून में 1 मार्च तक होगा दिव्य कला मेला। 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से करीब 100 दिव्यांग कारीगर कलाकार लेंगे भाग। 26 फरवरी को विशेष रोजगार मेला। धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर मनेगा जश्न। संगठन ने तैयारी की कार्यक्रम की रूपरेखा। 7 मार्च को हरिद्वार, 22 मार्च को गढ़वाल में जनसभा प्रस्तावित। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार। Yeah.